बार हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आइए डालते हैं आज की कुछ खास खबरों की तरफ एक नजर। तब तक आप बने रहिए यूट्यूब के साथ लगातार। मेरठ एसओजी टीम मेरठ थाना सदर बाजार और थाना नौचंदी पुलिस द्वारा जनपद मेरठ में हुई लूट की वारदातों का सफल अनावरण। मेरठ 4 अंतर जनपदीय शातिर लुटेरे गिरफ्तार। कब्जे से अवैध असला, लूटी गई धनराशि 1,70,850 रुपए लूटी गई। 2 चैन, एक पूरी और दूसरी 4 टुकड़ों में एवं घटना में प्रयुक्त 3 मोटरसाइकिल बरामद। आपको बता दें कि विगत दिनों मेरठ शहर में हुई चैन लूट, पर्स लूट और एक्सिस बैंक तथा कचहरी से नकदी लूट की घटनाओं के अनावरण के लिए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मेरठ द्वारा पुलिस अधीक्षक नगर और पुलिस अधीक्षक अपराध के निर्देशन और क्षेत्राधिकारी सिविल लाइन के पर्यवेक्षण में जनपद की एसओजी और सदर बाजार पुलिस तथा नौचंदी पुलिस को लगाया गया था। बताया जा रहा है कि इस कार्य हेतु लगाई गई टीमों द्वारा वारदातों के संबंध में अधिकारियों के सतत निर्देशन में कार्य करते हुए अहम जानकारी एकत्रित की गई, जिस पर कार्रवाई करते हुए दिनांक 22/1/2023 को सूचना के आधार पर अंतर जनपदीय लूट करने वाले लुटेरे गैंग के 4 सदस्यों को देर रात गिरफ्तार करने में सफलता मिली है। लुटेरों के कब्जे से 2 अवैध तमंचे 315 बोर और 4 कारतूस 315 बोर तथा 2 अवैध चाकू के साथ ही थाना सदर बाजार क्षेत्र और कोतवाली क्षेत्र में लूटी गई चैन की बरामदगी और सेंट्रल मार्केट में हुई पर्स लूट, एक्सिस बैंक गढ़ रोड पर हुई कैश लूट तथा कचहरी के पास हुई कैश लूट की कुल 1,70,850 रुपए और वारदातों को करने के लिए प्रयोग में लाई जा रही 2 मोटरसाइकिल FZ और 1 अपाचे मोटरसाइकिल बरामद हुई है। आपको बता दें कि गिरफ्तार अभियुक्तों से अब तक की गई पूछताछ में जानकारी हुई है कि लुटेरे गैंग के ये लोग जनपद कानपुर देहात और उसके आसपास के जनपदों में रहने वाले हैं, जो दिल्ली NCR के आसपास के जनपदों गाजियाबाद, मेरठ आदि में वारदातों को करने के लिए अलग अलग मोटरसाइकिलों पर आते हैं। आपको ये भी बता दें कि ये लोग शहर में सस्ते होटल में मुसाफिर कहकर रुकते हैं तथा शहर में अलग अलग स्थानों पर घूम फिरकर रैली कर वारदात करने का स्थान चुनते हैं। स्थान का चुनाव करने के बाद तय रणनीति के बाद गैंग के 2 सदस्य मोटरसाइकिल से वारदात को अंजाम देते हैं। वारदात को अंजाम देने वाले सदस्यों को सुरक्षा और वारदात को सफल बनाने के लिए आपको बता दें कि सफल बनाने के लिए गैंग के अन्य सदस्य दूसरे वाहनों पर कुछ दूरी बनाकर चलते रहते हैं, जिससे कि घटना के बाद उनके साथी लूट के मामले को लेकर सुरक्षित निकल सके। अभियुक्तगण ने पूछताछ में जनपद मेरठ में थाना नौचंदी के सेंट्रल मार्केट में महिला से पर्स लूटने, सदर बाजार के आबूलेन में महिला की चैन लूटने तथा कोतवाली क्षेत्र के बुराना गेट में महिला की चैन लूट की। गढ़ रोड स्थित एक्सिस बैंक के बाहर एक व्यक्ति से 50,000 रुपए लूटे जाने की तथा कचहरी के पास साइकिल से अपनी फर्म पर लौटे एक व्यक्ति से 2,61,000 रुपए की लूट की वारदात करना बताया गया। बताया जा रहा है कि इसके अलावा इनके द्वारा थाना TP नगर क्षेत्र में मलियाना बम्बे में करीब 1 माह पहले ही की गई लूट तथा जनपद गाजियाबाद में थाना कविनगर क्षेत्र में राजनगर में लूट, डायमंड फ्लाईओवर पर लूट तथा गोविंद नगर क्षेत्र में महिला से कुंडल लूट और पीला मोड़ पर महिला से चैन लूट की वारदात किया जाना बताया। इस गैंग का मुखिया राहुल है। अभियुक्तगढ़ से अन्य जनपदों में की गई घटनाओं के संबंध में विस्तृत पूछताछ की जा रही है। अभियुक्तगढ़ के गैंग के 3 सदस्य फरार हैं, जिनकी गिरफ्तारी के लिए टीम रवाना। मेरठ से मुकेश ठाकुर की खास रिपोर्ट। ये विगत दिनों में थाना नौचंदी के अंतर्गत 2 घटनाएं हुई थी, जिसमें कि एक महिला थी, उनसे सेंट्रल मार्केट के जब खत्म होता है उसके आगे जाके एक पर्स छीन लिया गया था। इसी तरह से एक व्यक्ति है जो अपने ATM से पैसे निकाल के जा रहे थे, 50,000 रुपये उनसे छीन लिए गए थे। और उसी वक्त जो पहले नौचंदी में जो घटना हुई थी पर्स छीनने की, उसी दौरान थाना सदर बाजार में एक चेन छिनौती की घटना हुई थी और उसी के अलावा एक कोतवाली में भी घटना हुई थी इसी तरह चेन छिनौती की। और एक सिविल लाइन में व्यापारी से वो बैंक से अपना एक कर्मचारी एक कंपनी के पैसे लेके जाते थे, लूट हो गई थी। इस तरह से कुल 5 घटनाएं हुई थी और ये हमने जो छानबीन की इसमें CCTV कैमरे के आधार पे और पूछताछ के आधार पे और अन्य जो संदिग्ध के आधार पे, तो इसमें कुल मिला के एक गैंग निकल के आया है जो कानपुर देहात का रहने वाला है। इसमें कुल मिला के इस गैंग में कुल 7 लोग थे। 7 लोग में से हमने आज 4 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसमें कि राहुल कंजड़ पुत्र अनिल कुमार, ये रसूलाबाद कानपुर देहात के रहने वाले हैं, और कुलदीप उर्फ लल्ला, ये भी थाना मंगलपुर कानपुर देहात के, और किशन पुत्र अतर सिंह, ये रसूलाबाद कानपुर देहात के रहने वाले हैं। और जो चौथे जो ये व्यक्ति हैं इसमें इसके अलावा इसमें जो फरार रामू पुत्र जहान सिंह, ये भी मंगलपुर थाना के रहने वाले हैं। और जो फरार चल रहे हैं इसमें 3 अभी फरार चल रहे हैं, इनको पकड़ा जाएगा जल्दी। और ये गैंग जो बताया गया कि NCR के आसपास जो हमारे गाजियाबाद, यहाँ पे मेरठ
और जो अन्य जनपद हैं यहाँ पे लूट की घटनाओं को अंजाम देते थे। ये कुछ दिनों के लिए आते थे, जैसे 5-7 दिनों के लिए एक जनपद में आते थे, वहाँ लगातार घटनाएं करते थे और घटना करने के बाद वहाँ से वो चले जाते थे और फिर उस जनपद में दोबारा मतलब आते नहीं थे, लंबे अंतराल के बाद आते थे। कितने लोग का ग्रोह है? पूरा ये ग्रोह अभी कितने लोग का है? हमारे यहाँ जो घटनाएं हुई हैं उसमें 7 लोग शामिल थे, जो अभी तक हमारी छानबीन में निकल के आए। उसमें से 4 लोगों को हमारे द्वारा गिरफ्तार किया गया, बाकी 3 लोग अभी फरार चल रहे हैं, उनको भी जल्दी गिरफ्तार किया जाएगा। दूर लूट करने का कारण क्या है कि पुलिस नहीं पकड़ पाई है? हाँ, नहीं, इनका ये मानना था कि जैसे अगर ये कानपुर के रहने वाले और यहाँ घटना करते हैं तो यहाँ पे क्योंकि इनका पूर्व में कोई आपराधिक इतिहास नहीं होता है, पहले ये चीज़ घटनाएं करते हैं और साथ में इनको यहाँ कोई पहचानने वाला नहीं होता है। पुलिस का जो मुखबिर तंत्र है वो भी इनके बारे में लोकल स्तर पे जानता नहीं है, तो यहाँ एक घटना को 2-3-4 दिन लगातार घटना करके यहाँ से फिर निकल जाते थे। ये पहले रजिस्टर सरगना कौन है? करते थे किन लोगों के साथ और क्या इनका पूरा तरीका था? ये मोटर ऑपरेंडी ये पहले आके ये मोटरसाइकिल से जो 2 पहिया वाहन है, ये 2 मोटरसाइकिल और एक स्कूटी से यहाँ पे आए थे और यहाँ पे ये एक बहुत ही निम्न तबके के जो होटल वगैरह होते हैं वहाँ पे रुकते थे और वहाँ पे ये जब बैंक में जाके जो जितने बैंक्स होते हैं उनकी ये रेकी करते थे, जाके 2-2 के संख्या में जाते थे वहाँ पे और ये बिल्कुल भी अपना मास्क वास्क नहीं लगाते थे, एकदम सामान्य तरीके से जाते थे जैसे ग्राहक बैंक के अंदर जाता है और वहाँ पे ये देखते थे कि कौन सा व्यक्ति कितना चेक भर रहा है, कितना विड्रॉ कर रहा है, उसके हिसाब से उसको अपने जो शिकार है उसको पहचानते थे कि अगर जिसने ये इनका ये था कि अधिक से अधिक जो व्यक्ति पैसे निकासी कर रहा है बैंक से उसके पीछे लगे। तो इस तरह से वहाँ पे ऑब्जर्व करते थे पूरा बैंक के अंदर और जितने भी बैंक थे सबको देखते थे कहाँ पे किस तरह से आदमी का पीछा किया जा सकता है। जैसे ही वो आदमी पैसे निकासी करके बैंक से बाहर आता था उसके पीछे जाके झपट्टा मार के या बातचीत के बहाने से उसको रोकते थे और फिर झपट्टा मार के जो उसका जो बैग है जिसमें पैसे रखे होते थे और उसको फिर छीन के लेके चले जाते। मेरठ और मेरठ के आसपास कितनी घटना को अंजाम दिया है सर? पढ़े लिखे भी हैं लोग? हाँ, ये पढ़े लिखे हैं ये लोग? ये पढ़े लिखे नहीं है और यहाँ पे मेरठ के आसपास कितनी घटनाओं को अंजाम ये यहाँ पे जनपद इसमें हमारे पास एनसीआर में जनपद गाजियाबाद की काफ़ी घटनाएं, इसमें मोदी नगर की घटनाएं, गाजियाबाद की घटनाएं और यहाँ पे चेन छिनादी घटनाएं जो है गाजियाबाद की और उसके आसपास की काफ़ी मिली, नोएडा की मिली है। उसका जो पूरा जो डिटेल है आपको थोड़ी देर में आपको प्रिंट करके आपको दे देंगे कि कौन कौन सी घटनाएं यहाँ पे खुली हैं। लूट का जो सामान होता था उसे कहाँ बेचती थी? अभी ये जैसे यहाँ पे कुछ नहीं, ये अभी कुछ समय के लिए जैसे यहाँ पे आ गए, कुछ समय के लिए यहाँ पे आके पहले घटनाओं को अंजाम देके उसके बाद ये जो पूरा सामान है वो एक व्यक्ति के पास इकट्ठा करते थे, जो उनका सरगना है राहुल नाम का जो व्यक्ति उसके पास इकट्ठा करते थे और उसके बाद फिर ये अभी जब ये जाने वाले यहाँ से जब निकलने वाले थे उस दौरान ही पकड़े गए और नहीं तो ये जाके होता है कहीं अन्य जनपद में इसको बेचते या जो उसको डिस्पोज ऑफ करना वो करते। ये यहाँ पे लगभग 5 जनवरी के बाद से यहाँ पे आए थे और 5 जनवरी के बाद से यहाँ पे रुके हुए थे और उस दौरान जब 1-2 घटनाएं हुई तो पुलिस के द्वारा जो बैंकों में जो तलाशी अभियान है, चेकिंग अभियान है, बहुत अधिक चलाया गया। साथ में इनका जो CCTV फुटेज है वो भी प्राप्त पुलिस को हो गया था। उसके बाद ये सतर्क हो गए थे और काफ़ी टाइम से फिर ये घटना मतलब यहाँ पे छुप गए थे। क्या पूर्व में भी पहले कभी यहाँ लूट की वारदातों को अंजाम देते थे, तो क्या वो चोरी के या लूट के वाहन थे या इनके अपने निजी वाहन थे? ये वाहन जो है अभी हमने 3 वाहन इनसे बरामद किए हैं, 2 मोटरसाइकिलें और एक 2 पहिया वाहन बरामद किया है और इसके बाद ये जो इनका पता चला है कि ये इनका आपराधिक इतिहास भी है, तो ये क्योंकि वहाँ बहुत लंबी दूरी तय करके जनपद कानपुर नगर से वहाँ से आ रहे थे तो ये अपना जो नाम पे जो वाहन है उसी को लेकर आते थे, चोरी का वाहन प्रयुक्त नहीं करते थे। इनके पास से क्या क्या बरामद हुआ? इनके पास से 2 मोटरसाइकिलें, एक स्कूटी, 2 अवैध असले बरामद हुए और जो लूट की घटना में हमारे यहाँ कुल मिलाकर 2 लाख से अधिक का पैसा गया था, उसमें से 1,70,000 के आसपास की बरामदगी पुलिस के द्वारा कर ली गई है। साथ ही साथ इसमें जो चेन स्नैचिंग हुई थी उसके भी जो कुछ ज्वेलरी के जो पीसेज हैं वो बरामद कर लिए गए हैं और इसमें चाकू और जो 2 तमंचे मैंने आपको बताया वो बरामद किए गए हैं। नहीं, मेरठ में आए तो मेरठ में जैसे कोई भी ऐसा होटल या ऐसा सराय जो बहुत ही निम्न तबके का हो जहाँ पे किसी की नज़र न जाए, जैसे रेलवे स्टेशन के आसपास या फिर बस अड्डे के आसपास, वहाँ ये निवास करते थे। पहले भी इनका कोई आपराधिक इतिहास है? हाँ, इनका आपराधिक इतिहास है, वो आपको भी उपलब्ध करा देंगे। अभी तक हमारे जनपद की जो 5 से अधिक घटनाएं जो अभी इसी उसमें हुई हैं, इसके अलावा जनपद गाजियाबाद की और अन्य जनपदों की घटनाएं हुई हैं, उसका विवरण आपको अभी उपलब्ध करा देंगे। नहीं, ये आइडेंटिटी बदल के नहीं, ये अपना क्योंकि ये दूसरे जनपद के थे, इनको ये लगता था कि यहाँ के पुलिस इनके बारे में जानती नहीं है, तो इसलिए पूरा अपना पूरा मास्क खोल के या बिना मतलब चेहरा छुपाए हुए अपनी घटनाओं को। जब यहाँ से थे तो रास्ता कैसे पहचानते थे कि भागना है, लूट के भागेंगे? ये जब यहाँ आके रहते थे उस दौरान ये दिन भर घूमते थे और अलग अलग बैंकों में जाके उसकी जो भौगोलिक स्थिति है उसकी जानकारी लेते थे। इस गैंग का कोई नाम भी है क्या?
इसका जो आपका कोई नाम अभी दिया है? हमने इसका पूरा आपराधिक इतिहास, जो अभी 3 लोग भागे हैं उनका आपराधिक इतिहास देख रहे हैं। साथ ही साथ इसमें हो सकता है कि इसमें कोई पहले से कोई कानूनी कार्रवाई की गई हो, तो पूरा जो गैंग का क्या पंजीकरण हुआ है नहीं हुआ है या क्या इसमें और कार्रवाई हो सकती है, गैंगस्टर की कार्रवाई, ये सारी कार्रवाई इसमें कराई सर, जाएगी। अगला निशाना कौन सा शहर था? जैसे कहते हैं कि 2 दिन बाद ये जा रहे थे, कुछ ऐसा अब बताया? ये यहाँ से ये फरार होने की सोच रहे थे, क्योंकि यहाँ पे पुलिस की गश्त हर बैंक में बहुत अधिक बढ़ गई थी, गोपनीय तरीके से भी और सादे कपड़ों में भी पुलिस लगाई गई थी। इस वजह से यहाँ से ये फरार होने की सोच रहे थे, लेकिन अब इनसे अभी और पूछताछ की जा रही है, इसके बाद अब आगे चीज़ें इससे पता चल पाएंगी। ठीक सर, थैंक यू।